हेलो एवरीवन। सो गाइस, बहुत सारे व्यूअर्स वो कहते हैं कि जो हाफ गर्लफ्रेंड है उसको कंप्लीट कराइए। सही कहते हैं गाइस, मुझे कंप्लीट कराना चाहिए। चलिए गाइस, लेसन 24 करते हैं। पार्ट जो है 24 है। शुरू करते गाइस। सीन यहाँ तक पहुँच गया था कि वो रिया और माधव पटना में रिया के लिए रूम ढूंढ रहे थे, एक रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। तो 24 चालू करते हैं। लिखा है, ओ आई लव दिस प्लेस शी सेड, यानी कि रिया ने कहा कि मुझे ये जगह पसंद है। लुक एट द बालकनी, देखो बालकनी कितना अच्छा है। स्टॉप इट, इफ यू प्रेज इट सो मच ही विल नेवर गिव अस अ गुड प्राइज, आई सेड। अब माधव कह रहा है कि मैंने रिया से कहा कि चुप रहो यार। अगर इफ यू प्रेज, प्रेज का मतलब होता है आप किसी की तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं, एडमायर करते हैं। तो अगर तुम ज्यादा तारीफ करोगी इस चीज का, बहुत ज्यादा करोगी, ही विल नेवर गिव अस अ गुड प्राइज, हमें वो सही दाम पे नहीं देगा। आई सेड, मैंने कहा। वी वर इन एन अपार्टमेंट, हम एक अपार्टमेंट में थे, क्लोज टू डाक बंगलो रोड इन इंदिरा नगर। तो वहां पर पटना में कोई इंदिरा नगर जगह है, वहां पर एक डाक बंगला रोड है, उसी के पास किसी अपार्टमेंट में लोग थे। एन अपस्केल एंड रिलेटिवली क्वाइट नेबरहुड इन नॉइजी पटना। एन अपस्केल का मतलब है कि थोड़ा एक्सपेंसिव, रिलेटिवली क्वाइट थोड़ा सा शांत पड़ोस था उस पूरे नॉइजी पटना में। थोड़ा सा जो एरिया था वो क्वाइट था, शांत था। आफ्टर व्यूइंग मेनी अपार्टमेंट्स, बहुत सारे अपार्टमेंट्स को व्यू करने के बाद, देखने के बाद, स्मॉलर देन द सर्वेंट क्वार्टर्स ऑफ 100 औरंगजेब रोड, जितने भी अपार्टमेंट्स देखे स्मॉलर थे, छोटे थे। किसके मुकाबले? सर्वेंट क्वार्टर्स के मुकाबले भी वो छोटे थे। किसके सर्वेंट क्वार्टर्स? जो 100 औरंगजेब रोड, जहां पर रिया रहती थी दिल्ली में, उसको वहां के जो सर्वेंट्स को जो क्वार्टर मिलता उससे भी छोटे क्वार्टर थे। तो देखने के बाद वी हैड फाइनली स्टम्बल्ड अपॉन द राइट वन। स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है अचानक टकराना। तो अचानक हम फाइनली संयोग से मिले, एक सही फ्लैट हमें मिल गया। इट वॉज अ कॉलोनियल अपार्टमेंट, एक कॉलोनी जैसा अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट बिल्डिंग था विद 12 फुट हाई सीलिंग्स। 12 फुट हाई उसका जो सीलिंग था, जो छत होता है अंदर से जो देखते हो, 12 फुट हाई था। इट हैड ओल्ड टीक विंडोज, टीक का मतलब होता है सागवान, तो सागवान के लकड़ी का बना हुआ जो विंडो होता है, खिड़कियां थी, दरवाजे थे। बोथ द बेडरूम्स हैड अ सनी बालकनी फेसिंग पार्क, दो बेडरूम थे, दोनों बेडरूम का जो बालकनी था उसमें सूरज की रोशनी आ रही थी और सामने पार्क था। देयर वॉज अ स्पेशियस किचन, किचन भी बहुत स्पेस वाला था, बड़ा था। विद अ लॉफ्ट फॉर स्टोरेज, लॉफ्ट भी था। लॉफ्ट का मतलब एक ऐसे गड्ढा जैसा कुछ बना होगा, कोई जगह होगा किचन में जहां पर आप स्टोर कर सकते हो। आई न्यू रिया वुड टेक दिस प्लेस, मुझे मालूम था कि रिया इस प्लेस को लेगी। यहाँ न्यू हमारा पास्ट है, तो पास्ट में फ्यूचर जो है वो विल की जगह वुड हो जाता है, थोड़ा ग्रामर तो बनता है। शी सेड एंड प्लेस्ड अ फिंगर ऑन हर लिप्स, उसने कहा चुप रहो। रिया ने कहा चुप रहो और अपनी उंगली को अपने होठों पे रख लिया। 20,000 द ब्रोकर सेड, ब्रोकर ने कहा 20,000 लेंगे भैया। प्रोबेबली सेंसिंग आवर कीननेस, प्रोबेबली कदाचित हमारे कीननेस को, हमारे उस, हम बड़े जो एक्साइटेड हो रहे थे उसको सेंस करते हुए उसने बोला भाई 20,000 लगेगा। सो मच, हैव यू हैड भांग, आई सेड। मैंने कहा भैया पगला गए हो क्या, भांग वांग खाए हो? अरे बहुत ज्यादा है भाई, 20,000 लोगे। इट इज द सेफेस्ट एरिया इन पटना, वो कहता है कि पटना में सबसे सुरक्षित जगह है ये। मैडम इज स्टेइंग अलोन, मैडम अकेले रह रही हैं। एंड लुक एट द बालकनीज, और दोनों बालकनी को देखो। द ब्रोकर सेड, ब्रोकर ने कहा। ट्रू, सही है। इट इज लवली, रिया सेड ड्रीमली, जैसे एकदम ड्रीम की जिंदगी जी रही हो, एकदम खुश होकर बोली हाँ क्या बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। आई ग्लेयर्ड एट हर, ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से में ऐसे देखना, तो मैंने उसकी तरफ ग्लेयर किया। शी प्लेस्ड अ हैंड ऑन हर माउथ, उसने अपने मुंह पे अपना हाथ रख लिया। एज इफ टू से, जैसे कहनी हो उप्स 15, आई सेड। मैंने कहा जी 15,000, इससे ज्यादा नहीं। दिस इज गोरा फ्लैट सर, अरे सर ये गोरा का फ्लैट है। फॉरनर्स लाइक दीज ओल्ड प्लेसेस, फॉरनर्स को इस तरह की पुरानी जगह बहुत पसंद है। आई एम शोइंग इट टू अ फिरंगी कपल लेटर टुडे, आज ही थोड़ी देर बाद एक फिरंगी गोरा गोरी है, कपल है, उसको मैं दिखाऊंगा। द ब्रोकर सेड, ब्रोकर ने कहा। वी विल टेक इट, डन 20, रिया सेड। रिया ने कहा हाँ ठीक है 20,000 में ठीक है, हम ले लेंगे। आई श्रग्ड एट रिया, मैंने ऐसे किया, श्रग का मतलब कि क्या है यार, इस तरीके से किया। शी स्माइल्ड एट मी, वो मेरी तरफ देखी, मुस्कुराई। रिच किड्स थिंक मनी ग्रोज लाइक द राइस,
जो अमीर बच्चे हैं सोचते हैं कि जो पैसा है वो उगता है लाइक द राइस, चावल की तरह पैसा उगता है इन द फील्ड्स ऑफ डुमराव, डुमराव के खेत में जैसे पैसा उगता हो। दिस इज गॉर्जियस, ये कमाल है, रिया से, रिया ने कहा। शी टुक आउट हर मोबाइल फोन, उसने अपना मोबाइल फोन निकाला एंड स्टार्टेड टू टेक पिक्चर्स, वो तस्वीरें लेने लगी। वी हैड कम टू गोलघर, हम गोलघर आए हुए थे। अ जायंट, अब गोलघर के बारे में बता रहे हैं, कॉमा का मतलब है कि ये यहाँ जो आप फ्रेज देखेंगे गोलघर के बारे में बताएगा, इसको एपोजिशन कहते हैं। तो गोलघर कैसा गोलघर? अ जायंट, एक बहुत बड़ा राउंड, प्लानिटेरियम शेप्ड, एक बहुत ही राउंड, और प्लानिटेरियम का मतलब होता है कि ऐसा आकार जिसमें तारामंडल वगैरह नहीं होता कि अंदर जाओ तो स्टार वगैरह दिखते, उस तरीके का आकार का एक गुंबद था, डोम था। लोकेटेड अपोजिट गांधी मैदान, गांधी मैदान के सामने लोकेटेड था। इट हैड बीन बिल्ट इन 1784, 1784 में इसको बनाया गया था एज ग्रेनरी, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। जो गोल घर है उसको अनाज रखने के लिए बनाया गया था। व्हेन द ब्रिटिश वांटेड अ प्लेस, ब्रिटिश लोगों को एक जगह चाहिए था टू स्टोर ग्रेन, कि वो अनाज को स्टोर कर सके, टू बी यूज्ड, ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके इन टाइम्स ऑफ फैमीन। फैमीन का मतलब होता है जैसे अकाल, समझ लीजिए अकाल, भुखमरी। तो अगर भुखमरी का कोई टाइम आ जाए, अनाज खत्म हो जाए, तो स्टोरेज में रहेगा, इसलिए बनाया था। आई बॉट द 2 रुपी टिकट फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए मैंने 2 रुपए का टिकट खरीदा। यू कुड हैव बार्गेन्ड, तुम बार्गेन कर सकते थे। ही वुड हैव अग्रीड फॉर 18,000। आई सेड, मैंने कहा रियासी कि तुम यार थोड़ा सा मोल मलाई क्या बोलते हैं, थोड़ा बार्गेनिंग कर सकती थी, तुमने 20 में तुमने हाँ बोल दिया, कम से कम 18 में वो मान जाता। आई कुडंट लेट गो ऑफ द प्लेस, मैं उस प्लेस को ना लेट गो यानी कि ऐसे हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। आई एम गोइंग टू लिव देयर, मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शी सेड, उसने कहा। शी क्लिक्ड अ पिक्चर ऑफ द ब्रोंज प्लैक, एक ब्रॉन्ज, एक प्लैक का मतलब पट्टी सी लगी हुई थी जो ब्रॉन्ज कलर की थी, उसका उसने फोटो ले लिया गोलघर पे। विच रेड, जिसमें लिखा हुआ था यानी कि रेड का मतलब है कि जो बताता है, विच रेड का मतलब कि वो जो ब्लैक है वो ये बताता है कि फॉर परपेचुअल प्रिवेंशन, परपेचुअल का मतलब होता है अनंत, लगातार, प्रिवेंशन ऑफ फैमिन, फैमिन का मतलब होता है भुखमरी, तो प्रिवेंशन का मतलब होता है कि बचाना, तो लगातार जो भुखमरी कभी आए तो उससे बिल्कुल उसके प्रिवेंशन के लिए, बचाने के लिए, इन दिस प्रोविंस, इस क्षेत्र में, दिस ग्रेनरी कंप्लीटेड, इस ग्रेनरी को, इस अनाज घर को कंप्लीट किया गया 20 जुलाई 1786 को, ऑन 20 जुलाई 20 जुलाई 1786 को इस ग्रेनरी को बनाया गया। किस लिए बनाया गया? क्या प्रिवेंट करने के लिए? भुखमरी को, ओके, कि हमेशा वो प्रिवेंटेड रहे। वी क्लाइम्ड द स्टेप्स, हम सीढ़ियों पे चढ़े। दैट टुक अस टू द टॉप ऑफ द डोम, जो हमें गुंबद के ऊपर ले गया। दैट मतलब जो स्टेप्स है उसके लिए दैट आया है, एक रिलेटिव प्रोनाउन। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। वी सॉ वाइड ग्रीन फील्ड्स, वाइड ग्रीन, जब हम ऊपर चले गए तो हमने बड़े बड़े एकदम चौड़े चौड़े ग्रीन फील्ड्स हमने देखा ऑन वन साइड, एक तरफ, एंड द क्लेमर ऑफ द सिटी ऑन द अदर साइड। क्लेमर का मतलब होता है शोरगुल, तो एक तरफ तो हरियाली थी और दूसरी तरफ वही शोरगुल था शहर का। द डोम वॉल्स वर कवर्ड, डोम यानी कि जो गुंबद था उसकी जो दीवारें थी वो कवर्ड थी विथ पान स्टेन्स, पान का जो किसी ने पान खा के फेंका होगा तो उसके जो दाग होते हैं वो सब पे था। एंड कपल्स नेम्स हैड बीन एच्ड ऑन द सरफेस, और जो भी दीवारों का जो सरफेस है उसमें ना, जैसे प्रेमी जो जोड़े होते हैं वो अपना नाम लिखते हैं, आपने कभी सुना होगा पेड़ पे लिख देते हैं, तो नाम वाम लिखा हुआ था। तो एच्ड का मतलब है कि एकदम यूं उभरा हुआ नहीं होता है, जैसे नक्काशी किया गया हो, उसको एच्ड कहते हैं इंग्लिश में। तो उनके जो नेम्स थे वो एच्ड थे सरफेस पर। लूजर्स हु थिंक लिटिल बिफोर डिस्ट्रॉइंग अ सिटीज हेरिटेज, यहाँ पर कह रहा है कि लूजर्स, लूजर्स का मतलब कि वही जो प्यार में असफल हो गए। हु थिंक, जो सोचते हैं, लिटिल नाम मात्र का सोचते हैं, बिफोर डिस्ट्रॉइंग यानी कि डिस्ट्रॉइंग अ सिटीज हेरिटेज, एक शहर के हेरिटेज को, जो संपत्ति है, जो उसका जो बहुत सालों से आ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने में थोड़ा भी नहीं सोचते हैं लूजर्स। हेरिटेज डू दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, और इस तरह का काम करते हैं। लूजर्स हु थिंक लिटिल बिफोर डिस्ट्रॉइंग, जो डिस्ट्रॉय करने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचते हैं, डू दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, वो इस तरह का ही काम करते हैं। देयर इज रीजन, एक कारण है, वाई पीपल से, क्यों लोग कहते हैं, वी बिहारीज आर अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होता है कि थोड़ा सा मतलब मैनर ज़्यादा ना हो, यू नो, आप अनकाउथ समझ रहे हैं, एक गंवारपना हो। तो वो कह रहा है कि क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि जो बिहारीज है वो थोड़ा सा अनकाउथ होते हैं।
सम पीपल इन माई कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी में जो कुछ लोग हैं, वर्क हार्ड टू अर्न अस दैट टैग, वो इतनी कड़ी मेहनत करते कि हमें अनकाउथ कहा जाए। मतलब थोड़ा एक सरकास्टिक वे में कहा गया है कि वो लोग कुछ ऐसा करते हैं, इधर थूका उधर पान खाया और बस सब बदनाम, ये लिखा हुआ है। इफ दे क्लीन दिस प्लेस अप, अगर इस प्लेस को क्लीन कर दे, इट विल बी ऑसम, एक कमाल का हो जाएगा। रिया सेड, रिया ने कहा। द अथॉरिटीज डोंट केयर, आई सेड, मैंने कहा अथॉरिटीज तो केयर करती नहीं यार, सरकार तो कुछ सुनती नहीं। इट्स नॉट जस्ट अथॉरिटीज, इफ द पीपल केयर द अथॉरिटीज वुड केयर टू। रिया सेठिया ने कहा कि सिर्फ सरकार ही नहीं, अगर लोग केयर करेंगे तो जो अथॉरिटीज वो भी केयर करेगी। आई नोटेड, मैंने हाँ में हाँ मिलाई। एम्प्टी सिगरेट पैकेट्स, सिगरेट के जो खाली पैकेट्स होते हैं, पीनट सेल्स, पीनट्स मूंगफली के जो सेल्स होते हैं वो, ले स्ट्रून, स्ट्रून का मतलब होता है बिखरा हुआ, बिखरा हुआ, बिखरे थे सब, ऑल ओवर द स्टेप्स, सीढ़ियों पे पड़े हुए थे, एंड ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे पड़े हुए थे। दिस कुड बी अ रियली कूल आईमैक्स थिएटर। अब व्हाट्स, लड़की ने कहा कि ये एक बहुत ही बेहतरीन आईमैक्स कूल थिएटर बन सकता है, कोई थिएटर जैसा बन सकता है। व्हाट्स दैट, क्या है वो? शी टोल्ड मी अबाउट आईमैक्स थिएटर्स इन लंडन। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया अबाउट आईमैक्स थिएटर्स इन लंडन। लंदन में जो आईमैक्स थिएटर है, दे हैड स्क्रीन्स 4 times द नॉर्मल साइज। जो नॉर्मल साइज होते हैं थिएटर के स्क्रीन, उससे 4 गुना बड़े स्क्रीन्स होते हैं। बुक्स, सॉरी, हाँ ओके। आई एडजस्टेड द हैवी रक सैक ऑन माई शोल्डर। रक सैक का मतलब होता है बैग, जो आप बैग पीछे टांगते हो उसको रक सैक कहते हैं। तो इसने बोला कि आई एडजस्टेड, मैंने संभाला अपने शोल्डर पे जो मेरा रक सैक था, यानी कि जो मेरा बैग था। शी से, उसने कहा किताबें हैं क्या? आई नोटेड, मैंने हाँ में सर हिलाया। हर येलो एंड वाइट दुपट्टा फ्लटर्ड इन द ब्रीज। फ्लटर का मतलब होता है लहराना, तो उसका जो दुपट्टा था जो हल्का येलो और वाइट कलर का था, वो ब्रीज, ब्रीज का मतलब हवा, उस हवा में लहराने लगा। यू वॉन्ट टू नो वट क्लासेज आई एम टेकिंग, आई सेड, मैंने कहा कि तुम जानना चाहती हो मैं कौन सी क्लासेज ले रहा हूँ। आई कांट आस्क यू अगेन, शी सेड एंड स्माइल्ड। वो उसने कहा कि मैं दोबारा तो पूछ नहीं सकती, और मुस्कुराई। इंग्लिश स्पोकन, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूँ। ओह, शी सेड, डू यू रियली नीड देम, क्या तुम्हें वाकई इंग्लिश की ज़रूरत है? येस, ऑन एन अर्जेंट बेसिस, बहुत ज़रूरी है भैया, बड़ा अर्जेंट है, आई सेड, मैंने कहा। वी वॉक डाउन द गोल घर स्टेप्स, हम गोल घर की सीढ़ियों से नीचे आए। आई टोल्ड हर हाउ द गेट्स, मैंने उसको बताया कि कैसे जो बिल गेट्स है फाउंडेशन है, हाउ द गेट्स फाउंडेशन पीपल वुड अराइव, वो आएंगे इन 6 weeks, 6 हफ्तों में आएंगे। एंड आई हैड टू डिलीवर अ स्पीच, और मुझे एक स्पीच देना है। नो स्पीच नो ग्रांट, अगर मैं स्पीच नहीं दूंगा तो नो ग्रांट, ग्रांट का मतलब है कि हमें जो कुछ माल पानी जो वहाँ से पूंजी मिलेगा वो पैसा हमें नहीं मिलेगा। शी सेड, उसने कहा ओह। आई नोडेड, अच्छा नो स्पीच नो ग्रांट, शी सेड, उसने कहा अच्छा स्पीच नहीं दोगे तो वो मिलेगा नहीं। आई नोडेड, मैंने हाँ में सर हिलाया। एंड आई थिंक यह हायर्ड होना चाहिए, हायर्ड इन ऑटो, मैंने एक ऑटो हायर किया। मोरिया कॉम्प्लेक्स, आई सेड टू द ड्राइवर, मैंने ड्राइवर से कहा कि मोरिया कॉम्प्लेक्स चलो भैया। मोरिया कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रे बॉक्स शेप्ड बिल्डिंग, मतलब ग्रे बॉक्स के आकार का एक बिल्डिंग है, विद रिटेल स्टोर्स, बहुत सारे वहाँ पे स्टोर्स हैं ऑन द ग्राउंड लेवल, एंड ऑफिसेज ऑन द हायर डोर्स, मतलब नीचे दुकानें हैं, ऊपर ऑफिस वगैरह है। वाइल द बिल्डिंग्स हैज़ नो कैरेक्टर, बिल्डिंग का कोई कैरेक्टर नहीं है। इट्स कंपाउंड एरिया हैज़ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड स्टॉल्स ऑफ पटना। इसके कंपाउंड एरिया में, इट्स कंपाउंड एरिया हैज़ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड, कुछ स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा, उसके स्टॉल्स मिल जाएंगे जो पटना के जो पॉपुलर स्ट्रीट फूड होते हैं। ट्राइड लिट्टी चोखा बिफोर, आई सेड, मैंने कहा कभी लिट्टी चोखा ट्राई किया है? व्हाट्स दैट, शी सेड, उसने कहा वो क्या होता है? आई पॉइंटेड टू अ स्टॉल, मैंने एक स्टॉल की तरफ इशारा किया, वेयर फ्रेश लिट्टीज वर बीइंग मेड, जहाँ पर एकदम ताज़ा जो लिट्टी थे वो बन रहे थे, ओवर रेड हॉट चारकोल, एकदम लाल जो कोयला था, चारकोल होगा जो भी उनका चूल्हा होगा उस पर बन रहा था। द कुक टुक अ बॉल ऑफ डो, उसने एक जो आटा जो गुंधा हुआ आटा होता है उसका एक बॉल, एक लोइया उठाया, ओके, एंड स्टफ्ड इट, उसको भर दिया विद स्पाइस्ड चिकपीस पाउडर, कुछ मसालेदार कुछ चिकपीस पाउडर होंगे, कुछ चिकपीस मतलब वही चना छोला जैसा कुछ होगा, उससे भर दिया। फ्लैटनिंग द बॉल, अच्छा चिकपीस पाउडर है यानी कि सत्तू होगा, चिकपीस का पाउडर था ना, तो पाउडर मतलब उसको सत्तू सा बना दिया, तो सत्तू से भर दिया, मसालेदार सत्तू था। फ्लैटनिंग द बॉल विद हिज फिंगर, और उस बॉल को फ्लैटन किया फिंगर से, ऐसे ऐसे किया, थोड़ा सा ऐसे 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 किया। ही रोस्टेड द लिट्टी ओवर द कोल्स, और कोयले पर उसने लिट्टी को रख दिया, थोड़ा लिट्टी जैसा होगा, थोड़ा सा ऐसे करके रख दिया।
वंस डन, जब एक बार हो गया, ही गेव द लिट्टी अ क्विक डिप इन द देसी घी, जब लिट्टी बन गया तो देसी घी में उसको डुबाया, डिप का मतलब डुबाना। ही गेव अस द लिट्टीज इन अ प्लेट, हमें प्लेट में लिट्टी को दिया, विद सैलेड, और सैलेड के साथ दिया, चटनी भी था और चोखा भी था। व्हाट इज चोखा, रिया सेड, रिया ने कहा चोखा क्या है बॉस। द स्टॉल ऑनर एक्सप्लेन, स्टॉल ऑनर ने बताया कि हाउ चोखा इज मेड, कैसे चोखा बनता है, विद टोमेटोज, एग प्लांट मतलब बैंगन, टमाटर एंड आलू से कैसे बनता है, ऑल मैश टुगेदर, सबको एक साथ मैश करते हैं, मिलाते हैं, एंड कुक्ड विद ग्रीन चिलीज, और उसको ग्रीन चिली से पकाते हैं, सॉल्ट डालते हैं और मसाले डालते हैं। रिया टुक अ बाइट, रिया ने एक बाइट लिया, दिस इज अनबिलीवेबल, ये तो कमाल का है। हर एक्सप्रेशन मेड द स्टॉल ऑनर चेस्ट स्वेल विद प्राइड, जैसे उसने कहा वाह कमाल है, तो जो बेच रहा था उसका जो सीना है एकदम फूल गया, चौड़ा हो गया, विद प्राइड, घमंड के मारे कि वाह हमने भी कुछ बनाया है। लाइक इट, लाइक इट, पसंद आया। आई लाफ्ड, मैं हंसा, नोइंग द आंसर, आंसर सुनकर मैं हंसा। वाई डोंट दे हैव दिस इन दिल्ली, दिल्ली में क्यों नहीं है, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में क्यों नहीं है, द वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्यों नहीं है, रिया से, रिया ने कहा। बिहारी थिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड कूल, अभी जवाब दे रहा है कि जो बिहारी लोग की जो चीज़ें होती हैं, खाना पीना, उसको थोड़ा सा कूल नहीं समझते हैं ना। वाई, शी सेड, उसने कहा ऐसा क्यों, हर माउथफुल, उसके माउथ में, पूरे मुंह में वो लिट्टी, तो बोला क्यों, इट्स पुअर स्टेट, गरीब स्टेट है ना, नोबडी वांट्स आवर थिंग्स, कोई भी हमारी चीज़ों को पसंद नहीं करता है, या हमें और हमें भी पसंद नहीं करता भैया, नॉट येट, एटलीस्ट पसंद नहीं करता है, नॉट येट एटलीस्ट, एक मिनट, इट्स पुअर स्टेट, नोबडी वांट्स आवर थिंग्स और अस, नॉट येट, अब तक तो नहीं, एटलीस्ट, फ्रॉम नाउ ऑन आई एम ईटिंग दिस एवरी डे, अब वो कहती है कि अब से तो भैया मैं इसको रोज खा रही हूँ। वी फिनिश्ड आवर मील, हमने अपना भोजन समाप्त किया। आई पास्ड हर टिश्यूज, मैंने उसको टिश्यू दिए, टू वाइप हर हैंड्स, टिश्यू है लिखा, टिश्यू है, हाँ टिश्यू पढ़ेंगे, हाँ टिश्यू पेपर, क्योंकि इसमें लिखा डबल ऐसी है, तो टिश्यू पेपर दिया, टू वाइप हर हैंड्स। माई मदर मेक्स इवन बेटर लिट्टी चोखा, मेरी माँ जो है वो इससे बेहतर लिट्टी चोखा बनाती है। मैंने कहा, आई सेड यू मेक दिस एट होम, रिया सेड, रिया ने कहा तुम लोग घर पे बनाते हो, ऑल द टाइम, हमेशा, यू शुड कम सम टाइम, कभी आओ भाई, आई सेड, मैंने कहा। शी केप्ट क्वाइट, वो चुप सी रही। आई सेंस्ड हर हेजिटेशन, मैं उसके हेजिटेशन को समझ गया। वी स्टेप्ड आउट ऑफ द मौर्या कॉम्प्लेक्स, हम मौर्या कॉम्प्लेक्स से बाहर आए। यू डोंट हैव टू कम, तुम्हें आना नहीं है, आई विल ब्रिंग सम होम मेड लिट्टी चोखा फॉर यू, मैं खुद ही ले आऊँगा घर का बना हुआ लिट्टी चोखा। मैंने कहा, आई सेड नो, आई वुड लव टू विजिट डुमराव, नहीं नहीं मैं भी डुमराव आऊँगी, मुझे पसंद है, आई वुड लव, मैं चाहूँगी कि मैं आऊँ। आई वॉन्ट टू मीट योर मदर, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहूँगी, टू, उनसे भी मिलना चाहूँगी। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट हर, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। वी फाउंड एन ऑटो आउटसाइड मौर्या कॉम्प्लेक्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स के बाहर हमें एक ऑटो मिला। चाणक्य होटल फॉर मैडम फर्स्ट, पहले इनको चाणक्य होटल छोड़ दो, आफ्टर दैट बोरिंग रोड, फिर मुझे बोरिंग रोड छोड़ देना। आई टोल्ड द ड्राइवर, मैंने ड्राइवर से कहा, व्हाट डिड यू से, बोरिंग, रिया गिगल, रिया गिगल, गिगल का मतलब जोर से हंसना, अजीब तरीके से हंसना, फोड़ पने से, वो हंसती बोली हैं बोरिंग, ये क्या है भाई, व्हाट, यस माई क्लास आर ऑन बोरिंग रोड, मेरी जो क्लासेज है मैडम वो बोरिंग रोड पे है। द नेम सेज इट ऑल है, नेम ने सब कुछ कह दिया है, बोरिंग है। आई लाफ्ड, मैं हंसा। दे आरंट बैड, वो खैर वो क्लासेस बुरी नहीं है, जस्ट टफ टू लर्न इंग्लिश इन सच अ शॉर्ट टाइम, इस कम समय में अंग्रेजी सीखना थोड़ा मुश्किल तो है। द चैलेंज वो है कि यू हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, इंग्लिश पे भी, पब्लिक स्पीकिंग पे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो बड़ी चीज़ है, द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द स्पीच, स्पीच का जो मेन कंटेंट है उस पर आपको फोकस करना है। शी सेड, उसने कहा। आई लुक्ड एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा। शी हैड नेल्ड द प्रॉब्लम ऑन इट्स हेड, शी हैड नेल्ड द प्रॉब्लम ऑन इट्स हेड, यानी कि उस नेल का मतलब जैसे तो कील ठोकना होता है, तो नेल द प्रॉब्लम का मतलब है कि उसने प्रॉब्लम को एक तरीके से रख दिया। शी नेल्ड द प्रॉब्लम ऑन इट्स हेड। द ऑटो मूव्ड थ्रू द बसलिंग ट्रैफिक, जो ऑटो जो है वो बसलिंग ट्रैफिक, बहुत ही शोर शराबे वाले ट्रैफिक से गुजरी। आई हैव नो आइडिया वाई एवरीवन इन पटना लव्स हॉन्किंग सो मच, मुझे नहीं पता कि पटना में लोग इतना हॉन्क क्यों करते, इतना हॉर्न क्यों बजाते, हॉन्क मतलब हॉर्न बजाना। वी सैट इन साइलेंस फॉर फ्यू मिनट्स, हम चुपचाप कुछ मिनट के लिए बैठ गए। माधव, रिया सेड, रिया ने कहा माधव। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। नथिंग, कुछ नहीं। से इट, रिया, कहो रिया। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू विद इंग्लिश, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी मदद करूं इंग्लिश में। आई डिडंट रिप्लाई एट वंस, मैंने तुरंत रिप्लाई नहीं दिया।
आई एम सॉरी, इट्स ओके, आई वॉन्ट आस्क यू ट्वाइस। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। द ऑटो रीच्ड चाणक्य होटल, ऑटो जो है चाणक्य होटल पहुंच गया। एज शी स्टेप्ड ऑफ, जैसे ही वो उतरी नीचे, शी हेल्ड माई हैंड फॉर अ सेकेंड, उसने कुछ पल के लिए मेरा हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू इम्प्लाई माई इंग्लिश। आई डिडंट मीन, मेरा ये मतलब नहीं था कि इम्प्लाई, मैं ये मतलब ये मैं वो डालूँ आपके ऊपर, मतलब ये बताऊँ, इसका अर्थ ये लगाऊं कि माई इंग्लिश इज़ सुपीरियर टू योर्स, कि मेरी अंग्रेजी तुमसे ज़्यादा अच्छी है, और एनीथिंग लाइक दैट, और कुछ भी ऐसा नहीं कि मुझे कहना था कि मैं बेटर हूँ। व्हेन कैन वी स्टार्ट, आई सेड, मैंने कहा तो कब शुरू करें। आओ ख़त्म। सो गाइज, मैंने फटाफट इसको निपटा तो दिया है। ओके, एक बार इसको आप ढूंढिएगा कहीं ये मुहावरा तो नहीं है, ये क्योंकि ऐसा नेल वाले कई मुहावरे भी होते हैं, वो जो था ना नेल वाला, कहा गया, हाँ ये है ना कि नेल द प्रॉब्लम ऑन इट्स हेड। आई लुकड एट हर, यहाँ पर देख लेते हैं ना, ये पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअल कंटेंट ऑफ स्पीच से, उसने कहा कि भाई 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। मैंने उसकी तरफ देखा, शी हैड नेल्ड द प्रॉब्लम ऑन इट्स हेड, मतलब अंग्रेजी पे उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम कुछ ऐसा रख दिया कि अरे बाप रे, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। फिर भी आप एक बार इसको ढूंढ लेना। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू गाइस।